राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पीठ पर लादकर श्मशान से लौट रहे थे। अंधकारमयी रात, जंगल की साएं साएं करती हवा और बेताल की रहस्यमयी हंसी वातावरण को और भयावह बना रही थी। अचानक बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। खूनी चित्रकार की आखिरी कृति। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में चंद्रसेन नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी बनाई हुई तस्वीरें इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वालों को लगता था कि वे सचमुच जीवित हैं। एक दिन राजा धर्मसेन को उसकी बनाई एक रहस्यमयी पेंटिंग मिली। एक युवती की तस्वीर जिसकी आंखों में दर्द और होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। राजा ने चित्र को महल में लगवाया, लेकिन तभी अजीब घटनाएं होने लगी। महल में रात को किसी के चलने की आवाजें आती, सेवकों को अचानक ठंड लगने लगती और जो भी उस तस्वीर को देखता उसे ऐसा लगता मानो युवती की आंखें उसे घूर रही हों। राजा ने चित्रकार चंद्रसेन को बुलाकर पूछा, तुमने यह चित्र क्यों बनाया और यह इतनी रहस्यमयी क्यों लगती है? चंद्रसेन ने डरते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधारण चित्र नहीं बल्कि शापित चित्र है। मैंने इसे नहीं बनाया, बल्कि इस चित्र ने खुद को मेरे हाथों से बनवाया है। राजा चौंक गए और चंद्रसेन ने कहानी जारी रखी। चित्रकार का शाप। चंद्रसेन एक दिन एक सुनसान मंदिर में साधना कर रहा था। तभी उसे एक रहस्यमयी युवती मिली। वह बहुत सुंदर थी, परंतु उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने चंद्रसेन से कहा, मेरी तस्वीर बनाओ ताकि मैं इस दुनिया में अमर रह सकूं। चंद्रसेन उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसका चित्र बनाने लगा, लेकिन जैसे जैसे चित्र पूरा होता गया उसे अजीब महसूस होने लगा। उसके हाथ खुद ब खुद चलते और वह युवती मुस्कुराने लगी। लेकिन जब चित्र पूरा हुआ तो वह युवती अचानक गायब हो गई। कुछ समय बाद चंद्रसेन को पता चला कि वह युवती असल में एक आत्मा थी जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे छल रही थी। जो भी उस चित्र को देखता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। चित्र का रहस्य। राजा धर्मसेन ने यह सुनकर आदेश दिया कि चित्र को जलाकर नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने चित्र को आग में डाला, महल में एक भयावह चीख गूंज उठी और चित्र राख में बदल गया। उसी रात चंद्रसेन भी अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और होठों पर वही अजीब हंसी थी जो उसने उस युवती के चित्र में बनाई थी। बेताल का प्रश्न। इतनी रहस्यमयी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या चंद्रसेन दोषी था? उसने वह चित्र जानबूझकर बनाया था या वह भी उस आत्मा के जाल में फंस गया था? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। क्या वह आत्मा चंद्रसेन का उपयोग कर रही थी या फिर चंद्रसेन ही इस रहस्य का असली सूत्रधार था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंद्रसेन दोषी नहीं था, वह भी आत्मा के जाल में फंस गया था। उसने किसी को हानि पहुंचाने की नीयत से चित्र नहीं बनाया, बल्कि उसने अनजाने में आत्मा की इच्छा पूरी कर दी। लेकिन अगर उसने राजा को पहले ही सच बता दिया होता तो शायद यह सब ना होता। इसलिए वह पूरी तरह निर्दोष भी नहीं है। बेताल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं उड़ चला। और वह फिर से उड़कर श्मशान की ओर चला गया।